इसका जो एक नियम होता है फीलिंग मूव्स का, मतलब एक नॉर्मल जो शतरंज प्लेयर खेलता है ना, वो टच एंड मूव होती है कि वो तुमने टच कर दिया तो उसको चलना, पर हमारा ये फीलिंग मूव्स हम टच करके पूरा बोर्ड एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ क्या है, और उसके बाद ये खाने में से गोटी उठाते हैं तब चल रहे हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? ये पीस है, ये वाइट पीस है, इसके ऊपर कोई भी उभार नहीं है, मतलब ये हम इसका इंडिकेशन है कि ये वाइट पीस है। और यदि ब्लैक पीस को हम लेंगे तो इसके ऊपर देखिए पिनुआ डॉट बना हुआ है, तो ये इससे हम इसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और चूंकि ये गुटियाँ गिरे ना, क्योंकि हम टटोल रहे हैं तो ये गुटियाँ कहीं गिर सकती है प्लेयर सर्फेस के ऊपर, तो इसके ऊपर एक ये पीछे हील बनी पैक बना हुआ है, पिन बना हुआ है, तो इसमें ये फिक्स हो जाता है और हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। और व्हाइट और ब्लैक खाने को कैसे एक्सप्लोर करेंगे? ये व्हाइट खाना जो है प्लेन सरफेस के ऊपर है और ब्लैक खाने में उभार है और अलग अलग टेक्सचर बना हुआ है, तो इसके माध्यम से हम इसको जो है वो हम पहचानते हैं और इसको ब्रेल चेस बोर्ड बोलते हैं। ये कितने मिनट का गेम होता है आपके लिए? गेम कितने मिनट का? ये तो इंटरनेशनल ब्रेल चेस एसोसिएशन और जो फिडे होता है उसके रूल के अनुसार ये रैपिड टूर्नामेंट या क्लासिकल टूर्नामेंट सभी प्रकार की गेम हम लोग खेल सकते हैं, या ब्लाइंड फुट जो भी है सब खेल सकते हैं। ये कितने मिनट का रहता है? ये अभी हम 7 राउंड करा रहे हैं, 2-2 घंटे का एक राउंड है, इसमें कुछ इंक्रीमेंट मूव के साथ, तो ये 2 घंटे का एक राउंड होगा। 40 + 20 इंक्रीमेंट मूव के साथ ये हम खिलाएंगे। 40 मिनट का गेम है, 20 सेकेंड का इंक्रीमेंट। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार से ये पत्रकार वार्ता में थोड़ा सा विलंब हुआ। मध्य प्रदेश ब्लाइंड चेस एसोसिएशन या शतरंज कल्याण समिति जो है उसके अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार वनखेड़े, सचिव डॉक्टर दिलीप बारपेटे, युवा विकलांग मंच के निर्देशक श्याम मंडावरा जी और जो मध्य प्रदेश शतरंज संघ जो है उसके पूर्व अध्यक्ष श्री कमल वर्मा जी और उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि सभी को ज्ञात है इस आयोजन का कि 27 और 28 शतरंज कल्याण समिति मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर हम ये इवेंट कर रहे हैं। और मैं सर्वप्रथम श्याम मंडावरा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे इस टूर्नामेंट का योजना कैसे बनी उसके विषय में संक्षिप्त में जानकारी दें। श्याम मंडावरा जी। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम सभी पत्रकार महोदय और उपस्थित महानुभावों का प्रतियोगिता के संबंध में है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे डॉक्टर मनीष चौधरी जी जो कि युवा विकलांग मंच के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो हमारी जो संस्था युवा विकलांग मंच ब्लाइंड हेल्प सेंटर वो समय समय पर अलग अलग आयोजन का कार्यक्रम कराती रहती है कि अन्य समितियों से मिलकर। जैसे वर्तमान में शतरंज कल्याण समिति के साथ में हम मिलकर शतरंज का आयोजन कर रहे हैं, इसी प्रकार से ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर क्रिकेट का करते हैं। इसी प्रकार से वर्ष भर हमारे आयोजन अलग अलग प्रक्रियाएं हमारी चलती रहती है। युवा विकलांग मंच ब्लाइंड हेल्प सेंटर सन 2007 से बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, वो हमारे पुराने मित्र भी हैं। तो उनसे चर्चा के दौरान ये तय हुआ कि युवा विकलांग मंच और शतरंज कल्याण समिति संयुक्त रूप से इस आयोजन को करेगी।
इसी दौरान जगह का चयन के लिए हमारे बीच में श्री संजय जी कुशवाहा साहब है, उनके माध्यम से हमें मालवा कॉलेज का चयन हुआ और उन्हीं के मार्गदर्शन में मालवा कॉलेज में आयोजन होने जा रहा है। इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं और सामान्य रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्याम जी। और अब मैं मध्य प्रदेश को नमस्कार। जैसा कि सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि डॉक्टर मनीष चौधरी जी और श्याम मंडावा जी ने बताया कि कैसे हमने इस कार्यक्रम को करने का तय किया 27 और 28 तारीख को। मैं यहाँ पर थोड़ा सा दृष्टिबाधिता शतरंज कल्याण समिति के विषय में आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब हमने चेस खेलना शुरू किया था, मतलब मैंने और मेरे साथी डॉक्टर दिलीप जी ने, तो हम लोगों ने 2006 में स्कूल में चेस सीखा था, लेकिन चेस का उस समय कोई विशेष माहौल नहीं था, पर फिर भी हम लोग आपस में खेल खेल करके कंपटीशन करते थे। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट होते थे सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा संचालित किए जाते थे, तो उसमें हमने खेला और वहां पर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन में रहा लगातार 3 साल। उसके बाद 2009 में हमने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करना शुरू किया, जो कि छिंदवाड़ा में आयोजित की गई थी। और उस समय बड़ी मुश्किल से हम 3 या 4 प्लेयर ही वहां पर गए हुए थे। और उसके बाद फिर खेलते गए, प्रैक्टिस से ही बगैर किसी कोचिंग के हमने शतरंज को सीखा और उसकी कई सारी ट्रिक्स सीखी और फिर खेलते गए। तो 2010, 2012, 2015 और 2017 उसके बाद मतलब नेशनल चैंपियनशिप में, नेशनल बी में और उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप में हम खेलते गए। परंतु हमने ये देखा कि जो दूसरे स्टेट के जो प्लेयर्स हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इनके जो प्लेयर्स हैं, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, हर साल बढ़ती जा रही थी। और हमारे मध्य प्रदेश में इसकी संख्या एकदम नगण्य थी। हम 2 या 3 प्लेयर ही खेलने के लिए जाया करते थे, तो अपने आप में बड़ा खराब सा लगता था। और फिर 2015 में हम लोगों ने डिसाइड किया, दिलीप जी और मैंने, कि हम भी मध्य प्रदेश में एक बॉडी का गठन करते हैं, चेस बॉडी का, और यहाँ पर जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए हम चेस कोचिंग कार्यक्रम चलाएं। तो इस चीज को फिर हमने शुरू किया और 2018 में हमारी संस्था की स्थापना की। और 26 जून 2018 यानी कल हमारा स्थापना दिवस भी है। तो हमने जब 18 में स्थापना की, इसके बाद चेस इन स्कूल प्रोग्राम के तहत हमने बच्चों को तैयार किया और 2019 में पहली बार नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 2020 में हमने ब्लाइंड चेस को प्रमोट करने के लिए 1 दिवसीय शतरंज कार्यशाला का आयोजन किया, जो कि बैतूल में आयोजित की गई थी। इसके बाद कोविड काल में भी हमने 2022 तक तिमाही आधार पे ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया दृष्टिबाधित लोगों के बीच में। और इस दौरान हमने एक अच्छा काम किया। AICFB के टेक्निकल टीम में हम थे और एक चेस मूव नाम का एक एप्लीकेशन है, जिसको कि हमने ब्लाइंड प्लेयर्स के अनुकूल उसको बनवाया और उससे काफी मतलब मदद मिली हमारे दृष्टिबाधित प्लेयर्स को। और फिर 2022 में हमने विमेन चैंपियनशिप में पहली बार मध्य प्रदेश की टीम भेजी और ये सिलसिला अब तक जारी है। और जैसे ही 2023 के अंत तक हमारे यहाँ पे प्लेयर्स की संख्या बढ़ी, तो 2024 में हमने पहला राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया भोपाल में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की मदद से। इसके बाद 2025 में हमने खंडवा में खंडवा जिला कलेक्टर, तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता जी के मार्गदर्शन में हमने द्वितीय टूर्नामेंट किया। और अब 27 और 28 तारीख को हम युवा विज्ञान मंच, ब्लाइंड हेल्थ सेंटर
तथा संजय कुशवाहा जी के मार्गदर्शन में और मालवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सहयोग से ये टूर्नामेंट इस इंदौर की पावन धरा पर देवी अहिल्या माता की पावन धरा पर हम करने जा रहे हैं। और मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जो टूर्नामेंट है हमारा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का प्रवेश द्वार है, क्योंकि एक सिलेक्शन टूर्नामेंट है। यहाँ से हमारे प्लेयर चयनित होकर के 15 ओपन वर्ग में 15 प्लेयर चयन होंगे, जो कि वेस्ट जोन की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पे कि 6 स्टेट हमारे होते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके बाद वेस्ट जोन से सेलेक्ट होके हमारे प्लेयर जो है वो नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां से इंटरनेशनल टीम तैयार होती है। और हम यहाँ पे जैसा मैंने बताया 15 प्लेयर हमारे ओपन वर्ग में चुने जाएंगे। इसके बाद 3 प्लेयर जो है वो वुमेन कैटेगरी से चुनेंगे और 3 प्लेयर हम जूनियर कैटेगरी से चुन करके वेस्ट जोन के लिए भेजेंगे। तो ये छोटा संक्षिप्त परिचय हमारा था। आप सब आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मनीष सर। इधर आ जाओ। ये जो टूर्नामेंट है सर, ये 27 और 28 को है। ये दृष्टिबाधिता शतरंज कल्याण समिति इसका आयोजन कर रही है और ये मध्य प्रदेश में अपने एक प्रकार का अनोखा टूर्नामेंट है, दृष्टिबाधिता का टूर्नामेंट है। और इसमें कुल लगभग 80 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन दर्ज कराया है। और ये टोटली सब ब्लाइंड पर्सन हैं। ये सारे शतरंज खिलाड़ी जो है वो दृष्टिबाधित खिलाड़ी हैं। और AICFB तृतीय राज्य स्तरीय शतरंज चयन प्रतियोगिता है। इस चयन प्रतियोगिता के माध्यम से वेस्ट जोन चेस चैंपियनशिप अहमदाबाद के लिए हम खिलाड़ियों का चयन करेंगे। और हमने ये दृष्टिबाधिता शतरंज कल्याण समिति के लिए खुशी का अवसर है कि तीसरी बार हम मध्य प्रदेश में ऐसा अनुभव कार्यक्रम कर रहे हैं। चेस बोर्ड ये देखिए सामने, आप शायद देख पा रहे होंगे, आप आइए देखिए, ये एक बहुत ही अनोखा चेस बोर्ड है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको हम छूकर दृष्टिबाधित जो होता है वो शतरंज को एक्सप्लोर करता है। ये देखिए जैसे मैं छू रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है पीसेस के आकार से कि ये हाथी है, रुख है ना। और आप इसमें अंतर करिए, काले और सफ़ेद खाने आप जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे काला खाना जो प्लेन सरफेस के ऊपर है और ये व्हाइट जो खाना है वो प्लेन सरफेस के ऊपर है और काला जो खाना है वो एक उभरा हुआ सरफेस के ऊपर है। तो ये इंटरनेशनल ब्रेल चेस एसोसिएशन के नियमों के अनुसार ये बोर्ड बनाया गया है और पूरे विश्व में ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बोर्ड है। और इसके माध्यम से पूरे विश्व भर में सारे दृष्टिबाधित जो छू करके इन बोटियों को खेलते हैं। दूसरा एक और विशेष बात है इसमें कि ब्लैक और वाइट पीसेस को कैसे पहचानेंगे। तो ये देखिए आपका ये जो ये पीस है ब्लैक पीस, इसके ऊपर एक डॉट उभरा हुआ है और ये जो वाइट पीस है इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो इसके माध्यम से दृष्टिबाधित जो है वो ये ब्लैक और वाइट को पहचान देते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत गेम है, बहुत ही अनोखा गेम है और बड़ा मज़ा आता है। आप लोग सब आइए वहाँ पर, बहुत ही अच्छी वाइब्स मिलेगी वहाँ पर। प्लीज़ हम आपको अनुरोध करते हैं कि आपकी ये 27 और 28 तारीख को मालवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मालवा कॉलेज अरविंदो के पीछे घरदरी जो है लोको चौराहे के पास में, वहाँ पर है। और हम इसलिए यहाँ पर आए। कितने खिलाड़ी इसमें स्टार खिलाड़ी कितने जो शतरंज में? मैं एक बहुत ही विशेष बात बताना चाहता हूँ कि फिडे जो इंटरनेशनल संस्था है जो रेटिंग प्रदान करती है, हमारे मध्य प्रदेश के 11 प्लेयर्स ने रेटिंग हासिल की है। और सबसे हाईएस्ट रेटिंग हमारी सूर्य प्रताप सिंह जो है हमारे 1587 रेटिंग उनकी है। और ये सर बताएंगे आपको क्योंकि ये ऑर्बिटर सर हैं। आपका नाम मेरा डॉक्टर दिलीप कुमार। कितनी बारी है? लगभग 80 प्लेयर्स से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सर ये बताइए ना, एक बार ये स्टूडियो बनाना है
नियम होता है फीलिंग मूव्स का, मतलब एक नॉर्मल जो शतरंज प्लेयर खेलता है ना, वो टच एंड मूव होती है कि वो तुमने टच कर दिया तो उसको चलना है। पर हमारा ये फीलिंग मूव्स, हम टच करके पूरा बोर्ड एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ क्या है, और उसके बाद ये खाने में से गोटी उठाते हैं तब चलना है। इसको पहचानेंगे कैसे? ये जो ये पीस है, ये वाइट पीस है, इसके ऊपर कोई भी उभार नहीं है, मतलब ये हम इसका इंडिकेशन है कि ये वाइट पीस है। और यदि ब्लैक पीस को हम लेंगे तो इसके ऊपर देखिए पिनुआ डॉट बना हुआ है, तो ये इससे हम इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और चूंकि ये गुटियाँ गिरे ना, क्योंकि हम टटोल रहे हैं तो ये गुटियाँ कहीं गिर सकती है प्लेयर सर्फेस के ऊपर, तो इसके ऊपर एक ये पीछे गिल बनी पैक बना हुआ है, पिन बना हुआ है, तो इसमें ये फिक्स हो जाता है और हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। और व्हाइट और ब्लैक खाने को कैसे एक्सप्लोर करेंगे? ये व्हाइट खाना जो है प्लेन सरफेस के ऊपर है और ब्लैक खाने में उभार है और अलग अलग टेक्सचर बना हुआ है, तो इसके माध्यम से हम इसको जो है वो हम पहचानते हैं और इसको ब्रेल चेस बोर्ड बोलते हैं। ये कितने मिनट का गेम रहता है आपके लिए? गेम कितने मिनट का? ये तो इंटरनेशनल ब्रेल चेस एसोसिएशन और जो फिडे होता है उसके रूल के अनुसार ये रैपिड टूर्नामेंट या क्लासिकल टूर्नामेंट सभी प्रकार के गेम हम लोग खेल सकते हैं, या ब्लाइंड बोर्ड जो भी है सब खेल सकते हैं। ये कितने मिनट का रहता है? ये अभी हम 7 राउंड करा रहे हैं, 2-2 घंटे का एक राउंड है, इसमें कुछ इंक्रीमेंट मूव के साथ, तो ये 2 घंटे का एक राउंड होगा। 40 + 20 इंक्रीमेंट मूव के साथ ये हम खिलाएंगे। 40 मिनट का गेम है, 20 सेकेंड का इंक्रीमेंट। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार वही तो बोला मैंने, हो गई बता। आज तो वैसे भी काम है, काम है दो काम बंद की चालू है ना? भी करें। तो कमल वर्मा जी, आपका स्वागत है। आदरणीय सभी को सादर प्रणाम। ये टूर्नामेंट एक बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, मध्य प्रदेश चैंपियनशिप लगभग है और यहाँ से राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए खिलाड़ी चुने जाएंगे जो अहमदाबाद में होगी। और ये स्विस लीग पद्धति से विश्व शतरंज फेडरेशन जो है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन, उसके नियमों से किया जाएगा टूर्नामेंट। इसका एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर विश्व शतरंज संघ ने हमें दिया है, उसी शतरंज संघ के उसी फॉर्मेट से ये टूर्नामेंट कंप्लीट होगा। लगभग 9 राउंड का टूर्नामेंट होगा और 15 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और 3 विशेष खिलाड़ी जूनियर में और 3 विशेष खिलाड़ी गर्ल्स में चुने जाएंगे। टोटल 21 खिलाड़ियों का चयन होगा। धन्यवाद। अगर शतरंज में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने चुनौती बहाल के लिए हमें सहयोग प्रदान किया है। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट के लिए भाई कैमरा ले लूँगा। यहीं आ जाएंगे फोटो ले लो, फोटो हम लेना उसमें से लेना।